सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। जी हाँ दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है ऐसे न्यूज झारखंड में। और आज हम उपस्थित हैं एक ऐसे ही आध्यात्मिक कार्यक्रम में जो यहाँ पे सत्संग किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, जो कबीर पंथी विचारधारा से अपनी संबंध रखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये जहाँ पर ये सत्संग कार्यक्रम हो रहा है, जो हॉल है उसके बाहर का ये पार्किंग स्थल, बिल्कुल ही रोड पर ही ये बनाया गया है। ये पार्किंग स्थल है पूरा, आप देख पा रहे हैं। बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, किसी को आवागमन में कुछ परेशानी ना हो उस तरह से ये पार्किंग स्थल भी बनाया गया है। अगले जन्म में क्या फिर पीछे नर से तू पशुआ कीजिए, गधा बैल बनाई, ये 56 लोग कहाँ मन पौड़े। दर्शकों, हम सत्संग हॉल पर पहुंच चुके हैं जहां पर अंदर में सत्संग किया जा रहा है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि वीडियो भी चल रहा है। आप सत्संग हॉल का पहले नजारा देखें। अपने मुख से अमृत वाणी बोलते हैं, जिसे गूढ़ ज्ञान और तत्व ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान इतना गहरा होता है कि संसार का समस्त ज्ञान उस ज्ञान आगे फीका पड़ जाता है। इस तरह कबीर परमात्मा जी ने 11 वर्ष के बालक धन्ना जी को सत्संग सुनाया और गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान समझाया। सतलोक की पूरी जानकारी दी और सच्ची भक्ति के बारे में गहराई से बताया। फिर परमात्मा कबीर साहिब जी ने धन्ना जी को प्रथम मंत्र उपदेश दिया और फिर तो दर्शकों, आप देख रहे थे सत्संग हॉल का नजारा, कैसे लोग प्यार से बैठकर और यहाँ पर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। वीडियो जो बताया जा रहा है कि धन्ना भगत की कथा थी, एक धन्ना जाट नाम से हुआ करता था, उनको कैसे परमात्मा ने धन से भर दिया, ये उसी विषय पर ये वीडियो चलाई जा रही है। आइए दर्शकों, हम यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आप भगवान किसको मानते हैं? कबीर साहब को। कबीर साहब भगवान किस प्रकार से, कहाँ इसका प्रमाण? ये चारों वेदों में प्रमाण है कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। और कहीं प्रमाण है कबीर साहब का भगवान होने का? कबीर गीता में है, भगवत गीता में है। और कहीं प्रमाण वैसे कबीर साहब, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कबीर साहब भगवान है, इसका और भी कहीं प्रमाण, पुराणों में भी प्रमाण है क्या? जी, जितना भी धर्म ग्रंथ है पूरे विश्व में, सब में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। तो जैसे कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, इसका वेदों में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, और अलग अलग धर्म ग्रंथ जैसे कौन से, जैसे मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म, क्या उसमें भी प्रमाण मिलते हैं? जी, कुरानों में भी है और बाइबल, जितने भी धर्म ग्रंथ है सब में प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। और वो अभी उसके रूप में धरती पे संत रामपाल जी महाराज के रूप में अभी आए हुए हैं, जो कि हरियाणा में अभी हैं। अच्छा, तो एक सवाल हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जैसे कि परमात्मा की जो परिभाषा हम लोग जानते हैं तो वो कभी ना मरता है ना जन्मता है, तो कबीर साहब जैसे आप परमात्मा बता रहे हैं, क्या इनका जन्म नहीं हुआ? जी, भगवान कभी इनका जन्म नहीं होता है, नहीं मृत्यु होता है। भगवान वही होता है जो अजर अमर होते हैं, जिनका कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता। तो कबीर साहब जो थे उनका जन्म कभी नहीं हुआ? जी नहीं। कैसे वो आए थे इस धरती पर? वो एक बालक के रूप में आए थे, लारताला तालाब पे बालक, सूक्ष्म बालक के रूप में आए हुए थे, कमल के फूल पे। क्या इनकी मृत्यु भी नहीं हुई? जी नहीं, ये 100 शरीर सतलोक गए थे। जी, तो जैसा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को, ये जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को मानते हैं, और आज जैसे ये वीडियो चलाई जा रही है, इसकी क्या खासियत है, आइए हम इस विषय में भी जानने का प्रयास करते हैं इनके श्रद्धालुओं से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये क्या, किस विषय पर ये चलाया जा रहा है, क्या इसका महत्व है? ये धन्ना भगत का ये वीडियो चलाया जा रहा है। इसमें ये दर्शाया गया है कि पूर्ण परमात्मा एक अच्छे आत्माओं को मिलते हैं आकर के,
पूर्ण परमात्मा सतलोक से खुद चल करके और एक अच्छी आत्माओं को आकर के मिलते हैं और उसको ज्ञान दे करके उसको सतलोक ले जाते हैं। अब ये गांव के अंदर तो धन्ना भगत को पूर्ण परमात्मा मिले। हाँ, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही मिले। जैसे बहुत सारे संस्थाओं में दान के विषय में बताया जाता है, तो यहाँ दान का क्या महत्व बताते हैं आपको संत रामपाल जी महाराज? दान को किस विषय में, इस विषय में दान के बारे में इसका क्या महत्व है? दान के विषय में बताया जाता है कि जो पूर्ण गुरु होते हैं उसके माध्यम से जो मतलब जो विधि बताया जाता है उस अनुसार से आप दान करेंगे तो उसका 100% फल मिलता है। और यहाँ पर दान अपने स्वेच्छा से किया जाता है, क्योंकि मतलब कोई जोर जबरदस्ती किया जाता है। जैसे अन्य धर्म गुरु भी है, वहाँ भी दान करते हैं लोग, और उनका देखा जाता है कि एक चीज़ हम लोग न्यूज में अभी मीडिया दिखा रही है कि संत रामपाल जी महाराज उस दान के पैसे का जो यूज है वो बाढ़ पीड़ितों के लिए कर रहे हैं, या जो निर्धन व्यक्ति हैं उसके घर बनाने के लिए किया जा रहा है। और अन्य जो धर्म गुरु हैं वो इस तरह का कार्य तो करने में देखने को नहीं मिल रही है। तो इस विषय में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहिए? यहाँ पर जो दान दिया जाता है, यहाँ पर सभी भक्तों का जो दान होता है वो सही जगह पर यूज होता है। जैसे बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करना, अन्नपूर्णा, अभी जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाया जा रहा है जिसमें गरीब परिवारों का मकान बनाना, राशन वितरण करना, तो यहाँ पर एक एक पैसा भी जो दान दिया जाता है तो उसका एक सही उपयोग होता है, एक गरीब लोगों को मिलता है, जिससे कि उनका मतलब परिवार बच जाता है। और अन्य जो धर्म गुरु है वो अपने झोला भरने में लगे रहते हैं। इन लोगों की वो मतलब अपने समाज को देखता है, उनकी गरीबों को देखता है, सिर्फ और सिर्फ अपना झोला भरने में लगा रहता है, अपना उसका बिजनेस खुद का होता है। तो मतलब अन्य धर्म गुरु जो भी हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना खुद के कमाई के लिए ये मतलब धर्म का धंधा खोल कर, हाँ, धर्म का धंधा खोला हुआ रहता है। वहाँ पर क्या हुआ दान कोई मतलब भगत को कोई मतलब लाभ भी नहीं होता है। तो जो धर्म गुरु धर्म के नाम पर धंधा खोले हुए हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी धर्म के नाम पर दान लेते हैं उसको गरीबों में सहयोग करें, गरीबों के लिए मतलब मदद करें। और गरीबों का मतलब जो है जैसे मकान, जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं उसका उसी तरीके से आप भी मकान बनाएं, गरीबों का राशन वितरण करें, और जो भी मतलब ज़रूरत है हमारे समाज में उसके लिए मतलब आप सहयोग करें, जिससे कि हमारा मतलब समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश पूरे विश्व में विश्व गुरु का रूप में उभरेगा। जी सर, धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये बहुत बड़ी बात है। यदि देश को विश्व गुरु सच में बनाना है तो यहाँ के लोगों की मानसिकता और यहाँ के जो गरीबी है वो ख़त्म करनी बहुत ही ज़रूरी है। तो वो कार्य इन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अभी आपको बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज गरीबी खत्म करने में लगे हुए हैं, और जो भी भूखे हैं उनको भोजन दिया जा रहा है, जो भी जिसकी जो आवश्यकता है उन चीज़ों की पूर्ति की जा रही है। तभी ये हमारा देश, जब एक एक व्यक्ति एक समान, हर एक व्यक्ति एक समान जब हो जाएंगे, जब एक जैसा सबके साथ माहौल बन जाएगा, तभी ये विश्व गुरु बन सकता है। और वही कार्य ये बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, और अन्य धर्म गुरुओं के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है और प्रेरणा दे रहे हैं। तो दर्शकों, ऐसे ही कार्यक्रम देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहें। हम वो तमाम जो आध्यात्मिक कार्यक्रम हैं और भी जुड़े हुए, जो समाज से जुड़े हुए, समाज को प्रेरित करने वाले कार्यक्रम आपके समक्ष दिखाते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। आप बने रहें ऐसे न्यूज़ झारखंड के साथ। धन्यवाद।